मेकअप आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमारी पन्ना की फर्स्ट मॉर्निंग सफारी है मंडला जोन से, तो वहीं के लिए सब आज हम लोग तैयार हो गए हैं और निकलने की तैयारी है। थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि आज हमारा परमिट भी हमने परमिट तो बुक है हमारा, बट जिप्सी और गाइड अभी नहीं अलॉट हुए हैं। तो बस टाइम अराउंड 15 मिनट्स रिमेनिंग है। थोड़ा जल्दी चलते हैं और आपको दिखाते हैं हम पन्ना का मंडला गेट। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पन्ना के मंडला गेट में। अब चल के अपनी जिप्सी और गाइड को अलॉट कराते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्ट लाइक बांधवगढ़ जैसा नहीं है। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी चलते हैं और परमिट को अलॉट करवाते हैं। बहुत भीड़ है। अब हमारी सफारी का समय शुरू होता है और पन्ना टाइगर रिजर्व के तीनों जोन के मेन एंट्री गेट में से मंडला गेट सबसे ज्यादा सुंदर है। और जैसे ही आप जंगल के अंदर प्रवेश हो करते हैं तो आपको पन्ना टाइगर रिजर्व जंगल का एहसास होने लगेगा। घुसते ही हमें सबसे पहले मोर दिखा, यानी पिकॉक, और उसके बाद हम सभी जंगल के हर कोने को चेक करते हुए आगे जाने लगे, क्योंकि ये समय टाइगर की मूवमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो हमारे पास काफी टाइम है, और जब हम इस बार सफारी के लिए आए तो हमें पता चला कि मंडला गेट से एंटर होते ही जहां पर पहले 151 का एरिया हुआ करता था, अब उसी जगह पर उसकी एक जो टाइगर टाइग्रेस थी, कब थी उसकी, अब उसने इस जगह पर एरिया बना लिया जिसका नाम P132 है। क्योंकि वो अब एक सब एडल्ट से भी यानी एडल्ट टाइग्रेस है, और उस वो एक बहुत ही फेमस लिटर की कब है। जब पन्ना की एक बहुत ही पन्ना जब एक टाइम पर बहुत ही फेमस हुआ था 4 टाइगर कब्स की वजह से, वो उन्हीं 4 टाइगर कब्स में से एक कब है जिसने अब नया जोन चुन लिया है। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही बहुत सारी अलार्म कॉल और जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी, जिनसे हमें यह संकेत मिलता है कि टाइगर हमारे आसपास ही है। अब हम केन नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और इस जगह पर भी टाइग्रेस 132 का ही एरिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की एक मेन लाइफ लाइन केन रिवर है, जिसका पहले नाम कर्णवती रिवर था, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व एक ड्राई फॉरेस्ट है और ड्राई फॉरेस्ट के अंदर पानी का होना एक बहुत ही आवश्यक रोल है। क्योंकि ड्राई फॉरेस्ट में हर जगह पर पानी नहीं मिलता और पन्ना टाइगर रिजर्व पथरीले क्षेत्रों में आता है। इस वजह से यहाँ पानी की उपलब्धता और कम हो जाती है, जिसकी वजह से वन्य जीवों का
रहना भी मुश्किल हो जाता है और उनकी बढ़ोतरी भी जल्दी नहीं होती। पर पन्ना टाइगर रिजर्व में कर्णावती रिवर यानी केन रिवर के होने की वजह से यहाँ का वातावरण और जंगली जीवों का रहना और उनका रहन सहन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से 55 किलोमीटर जाती है, यानी लगभग पूरा टाइगर रिजर्व कवर करती है। अब हमें लगातार कॉलिंग सुनाई देने लगी, जिसकी वजह से अब एक रोमांचक थ्रिल क्रिएट हो जाता और फिर तभी हमारे सामने लेपर्ड बैठा दिखा। मैंने पन्ना टाइगर रिजर्व में लेपर्ड तो बहुत बार देखे हैं, पर कभी ऐसा सीन मैंने या फिर ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा कि जब एक टाइगर की जहां पर एक टाइग्रेस अभी भी मौजूद है उस जगह पर लेपर्ड हो। यह हमें यह संकेत देता है कि जो टाइगर है वो हमारे आसपास ही है, क्योंकि लेपर्ड जो होता है वो जब भी किसी बड़े पेड़ में चढ़ता है तो वो रेस्ट करने के लिए चढ़ता है या फिर आराम लेने के लिए। पर जो ये लेपर्ड थी, इसने एक पेड़ तो काफी ऊंचा चुना, पर पेड़ ऊंचा चुनने के साथ इसने इस पेड़ को मोटा नहीं चुना, जिसकी वजह से ये बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई है और यह उतरने का प्रयास तो कर रही है पर यह उतर नहीं पा रही है। अब आप इन दृश्य को एंजॉय करिए। आया ना। जिसकी वजह से टाइगर कभी भी लेपर्ड के साथ रहना पसंद नहीं करता और फिर इस टाइगर ने जैसे ही देखा कि दूसरे पेड़ पर एक मेल लेपर्ड बैठा है और उसका आनंद ले रहा है, तो यह उस पर चढ़ने का प्रयास कर
इन्होंने आज जो सबक सीखा है वो इनको पूरे जीवन अपने याद रहेगा, क्योंकि आज सिर्फ इनका लक था जो ये दोनों लेपर्ड एक टाइग्रेस से छूट गए। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेपर्ड को ही टाइगर से खतरा है, टाइगर को तो नहीं खतरा लेपर्ड से, पर टाइगर के बच्चों को लेपर्ड से बहुत खतरा रहता है। क्योंकि लेपर्ड जब भी टाइग्रेस अपने बच्चों को किसी हाइडिंग प्लेस पर छुपा कर जाती है, तो लेपर्ड अगर वो छोटे कब हैं ज्यादा ही, जैसे कि 6 से 7 माह के, तो वो उनको मार देती है। अब हम लोगों ने जस्ट अभी 132 को देखा, और 2 लेपर्ड थे, तो लेपर्ड को दिख रही थी, हमें नहीं दिख रही थी, बट बाद में जब वो आई तो उसके काफ़ी अच्छे हमने पोजेस भी लिए। और अब हम दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, उसका जो उसकी रोड क्रॉसिंग साइड है वहाँ पर जाके ट्राई करेंगे, ताकि शायद हमें दोबारा उसकी रोड क्रॉसिंग मिल जाएगी। रोड क्रॉसिंग के टाइम पे हमें वहाँ जस्ट नहीं, मतलब पास ही पे चल रही थी इस टाइम पे वो। हमने उस टाइग्रेस के मेन क्रॉसिंग एरिया पर बहुत देर तक इंतजार किया, पर ना तो कोई कॉलिंग थी, ना ही कोई सुराग था कि हम वहां पर रुक सके। उसके आगे जाने के बाद हमने स्पॉटेड डियर, सांभर डियर की साइटिंग ली और जंगल का आनंद लेने लगे। वैसे तो पन्ना में जंगल का आनंद लेने के लिए गर्मियों में कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि पेड़ तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर छाया एक भी नहीं मिलेगी। सिर्फ केन नदी के किनारे के जो पेड़ हैं उन्हीं पर आपको छाया देखने को मिलती है, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व 70% टीक वुड से भरा है और बाकी 30% मिक्स्ड ट्रीज है। अब हम वापस से टाइग्रेस के एक क्रॉसिंग एरिया पर आ चुके हैं, जहां से टाइग्रेस नदी साइड पे जाने के लिए यह रास्ता चुनती है। और इस जगह पर भी हमें वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था, और टाइग्रेस बीच वाले ही किसी पहाड़ी या फिर वाटर होल किनारे बैठ गई थी, जहां पर हम जा नहीं सकते। उसके बाद हम वापस से केन नदी के किनारे आ गए, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ एक ही टाइग्रेस का चांस ले सकते हैं, और वो है टाइग्रेस 151 के 2 बच्चे और टाइग्रेस, यानी 3 टाइगर्स। क्योंकि टाइगर जो टाइग्रेस के कब्स हैं वो अब सब एडल्ट कब हो चुके हैं, यानी वो अब शिकार करना भी सीख चुके होंगे। तो हो सकता है कि वो इस साइड पर शिकार करें, और ठंडी जगह है तो यहाँ हिरन भी है। अब हम लोग केन रिवर के साइड चल रहे हैं, ताकि शायद टाइगर केन रिवर के साइड में रेस्ट करता होगी। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा तो गर्मी बढ़ेगी, इस वजह से ठंडक के लिए हो सकता है कि नदी किनारे जाके सामने आउल बैठा हुआ है। हमें कौन सा आउल है अंकल? ईगल आउल, ब्राउन फिश आउल। क्या है? ब्राउन फिश आउल। ब्राउन फिश आउल सामने की तरफ बैठा हुआ है वो। क्या इट्स टर्निंग दैट? जिस पेड़ पे बैठा अर्जुन का पेड़ है, इस जगह पर बैठा हुआ है। और अब मैं जरा कुछ फोटोग्राफ्स ले लेता हूँ इनके। अभी हम लोग 151 और 151 के कब्स के एरिया पर हैं, और यहाँ पर डियर की अलार्म कॉल्स हो रही थी। गाड़ियाँ भी अलर्ट खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे वीडियोस आए हैं कि उस जगह पर वहाँ पर कई बार टाइगर के जो कब हैं ये वहाँ पर आते हैं और पानी पीते हैं। तो
चांस है कि शायद दिख जाए। यहाँ पानी का पॉइंट है ना, जो पट्टी बनी ना, पानी भरा हुआ। देखते हैं क्या होता है, क्या टाइगर है या फिर कोई और अदर प्रेडिएटर है जिसकी वजह से ये अलर्ट है। सभी गाड़ियाँ लगभग आती जा रही हैं। वैसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं बची, काफ़ी व्हीकल्स तो बाहर भी जा चुके हैं और कुछ ही व्हीकल्स हैं जो अंदर हैं। क्योंकि यहाँ एक लेपर्ड भी रहता है सर, तो कुछ नहीं। देखिए लेपर्ड आया हो नीचे से, देखिए क्या होता है भाई। ऐसे ही सर स्मेल से स्मेल आ गई इसको। हर जगह देख रहे हर जगह देख रहे हैं, देखो देखो। यानी ये एक नॉर्मल स्मेल से अलर्ट हो गए थे क्योंकि इसके साथ एक छोटा कप भी है उसका बच्चा, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा अलर्ट है। उसका हंट कोई भी प्रेडेटर कर सकता है, जयकाल भी कर सकता है। या फिर आप लोग एग्जिट कर रहे हैं सफारी से क्योंकि अब धूप पड़ चुकी है और आई डोंट थिंक कि अब जंगल के अंदर कोई भी एनिमल की मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के समय पर जब वेदर हॉट होगा टाइगर या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं निकलता है जल्दी। सो इस वजह से देखिए जो टाइग्रेस थी P131 वो भी वहाँ से अब नहीं निकली, वो भी कहीं बीच पर बैठ गई थी। तो इस वजह से अब हम लोग शाम को यहाँ पे इवनिंग में आएंगे तो उसे ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि आज का इवनिंग सफारी हमारी कैसी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लव दिस वीडियो एंड माय एफर्ट्स। एक के सीन ही नहीं है, एक के सीन ही नहीं है। अब नहीं लड़ेंगे वो। ये जो फल गिर रहा ना इसका, ये महुआ वाला फल है ये बहुत बड़ा अच्छा